ओके, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हाँ, ये हमारी पूरी बड़ी सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का एक बड़ा सा सुंदर सा हिस्सा है। हम लोग पढ़ते हैं, चार्ज पढ़ते हैं। सबसे पहले हम कोई भी एक एटम बना के दिखाते हैं आपको कि एटम होता क्या है और उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं और कितने होते हैं। आई होप आपको रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल पता हो। ये रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल है। देयर आर मेनी एटॉमिक मॉडल आउट देयर इन द यूनिवर्स। अब हमें हर एक एटॉमिक मॉडल का तो इस्तेमाल नहीं करना है। चल बस ठीक है, इधर बीच में और बना देते हैं एक। हर इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सिस्टम में ये जो सेंटर है, सेंटर में प्रोटॉन होते हैं जिन पे प्लस चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन होते हैं जिन पे कोनो भी चार्ज नहीं होता है। उसके अलावा इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट में चारों तरफ घूमता रहता है। इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमता रहता है। जनरली क्या होता है, हेयर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर दी चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल फॉर they have same amount of charge। उनके पास सेम अमाउंट में चार्ज होता है, तो नेट चार्ज इस तरीके से जीरो हो जाता है, बिकॉज वन इज पॉजिटिव अदर इज नेगेटिव। इसलिए हमें पता नहीं चल पाया आज तक कि चार्ज क्या होता है। अब हम देखते हैं कि चार्ज क्या होता है। मतलब बहुत टाइम तक पता इसलिए नहीं चल पाया क्योंकि नेट चार्ज जीरो रहा, मतलब इफेक्ट ही नहीं मिला हमें। तो अब हम देखते हैं चार्ज होता क्या है। कोई बताना चाहेगा चार्ज होता क्या है? कौन बताना चाहेगा चार्ज होता क्या है? हाँ। तो चार्ज होता क्या है? चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ नेचर। इट इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ नेचर। इट इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ नेचर ड्यू टू विच, इसके इससे होता या नेचर, फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ नेचर नहीं, फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ले लेते हैं। ड्यू टू विच any matter shows due to which any matter shows हाँ, due to which any matter shows electric and magnetic effects। आर्यन, तुमने सही कहा कि ड्यू टू विच इट एक्सपीरियंसेस फोर्स। देखो कैसे। मान लिया हमारे पास एक चार्ज्ड बॉडी है। इसकी तीन स्थितियां लेते हैं, थ्री सिचुएशंस लेते हैं। यही चार्ज बॉडी है, इसकी तीन सिचुएशन लेते हैं हम लोग। ध्यान देखिएगा, ये वाला चार्ज है, बॉडी है, चार्ज है, मतलब चार्ज पार्टिकल है। फंडामेंटल प्रॉपर्टी कहां से आई हमें नहीं पता, बस है। तो जैसे ये चार्ज बॉडी है, ये है एट रेस्ट, चार्ज एट रेस्ट। दूसरे में चार्ज इज इन
यूनिफॉर्म मोशन, और तीसरे में चार्ज इज इन एक्सेलरेटेड मोशन। तो यहां पर क्या मिल रहा है अपन को, यदि कभी भी चार्ज रेस्ट पे है तो उसके चारों तरफ क्या बनेगा, क्रिएट्स, चार्ज जो है अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। इट क्रिएट्स इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट। यहां पर चार्ज इज इन मोशन में आ जाता है, चार्ज हमारा मोशन में आ जाता है। तो नितिन, नितिन तुम कौन से स्कूल में हो, बताओ बालक। सर नितिन नहीं, निहाल। निहाल, जो दो दो दो, दो एक एक निहाल है मेरे पास, एक नितिन है मेरे पास। सर नितिन भी निहाल है, निहाल भी निहाल है। क्यों घर से तुमसे नितिन बुलाते हैं सब? अरे नहीं सर, वो अभी लैपटॉप से चला रहे हैं सर, ये वाली आईडी। ये हम्म। मोबाइल से चला रहे हैं, आवाज नहीं आ रही थी ना सर आपकी। मेरी नहीं आ रही थी। मेरी नहीं आ रही थी ना आपको, हाँ, इस वजह चलो से। इधर देखो, मैं इफेक्ट्स की बात कर रहा था कि चार्ज से क्या इफेक्ट होता है। तो चार्ज यदि रेस्ट पे है तो इफेक्ट मिलेगा आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी। चार्ज यदि यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन तो समझते होगे ना, कौन बताएगा यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल टाइम। नहीं, हाँ कोई और बताएं। बताओ, कोई और बताओ। Sir, when a body travels equal distance in equal interval of time. ये उसने भी तो यही बोला। और कोई बताओ, थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है, बाकी सब ठीक है, लिटिल बिट Sir, चेंज। displacement the velocity आ जाएगा। हाँ, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, डिस्टेंस नहीं, डिस्प्लेसमेंट। ये और तो अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो गई सर। हाँ, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी ही यूनिफॉर्म मोशन होता है, जब बॉडी की ना तो डायरेक्शन चेंज हो और ना ही स्पीड चेंज हो। समझे क्या? जी सर। जैसे अगर कोई Yes, पार्टिकल, sir. अब मैं तुम्हें इसके लिए बहुत बेहतरीन मस्त सी चीज बताता हूँ। मान लो अपना चार्ज पार्टिकल है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ट्रेवल कर रहा है। व्हाट डू वी नो अबाउट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? ईशा, तुम बताओ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, मैंने तुम्हें पढ़ाया पिछले साल। ईशा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? बोलो बेटा। बोलो बोलो, जल्दी बोलो, बोल दो। सर हम बताएं। नहीं, और क्रेजी प्रिंस तुम बताओ। हाँ सर बोलिए। बोलिए। तो क्या सो जाता है क्या? मैं कह रहा हूँ नहीं यूनिफॉर्म सर, सर्कुलर मोशन बताओ, बताओ यूनिफॉर्म सर्कुलर बता रहे मोशन क्या सर, एक होता है। सेकंड अब बता रहे सर। इंटरनेट पे देख के बता रहा, मुझे नहीं चाहिए। नहीं इंटरनेट से नहीं देखेंगे सर, कह रहे हैं सर। प्रियंका तुम याद तो बताओ। करने दो सर। अरे वो 2 बजे Sir, तक when a body travels equal displacement in a circular path with equal velocity is called as ना, uniform ना, circular motion. सर हम बताएं सर। नहीं ईशा, मुझे आपकी आवाज नहीं आई थी। हाँ तुम बताओ चलो। सर इक्वल यूनिफॉर्म डिस्प्लेसमेंट इन सर्कुलर मोशन होता है सर, इक्वल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन हम्म इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। हाँ चलो ये ठीक है, ये सही है, लेकिन इसका थोड़ा ज्यादा अच्छे से अगर मतलब सिंपल तरीके से बताना हो तो कांस्टेंट स्पीड से व्हेन एनी बॉडी इज ट्रेवलिंग इन अ सर्कुलर पाथ, इन अ फिक्स्ड सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड। जब कोई पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से, इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल है घड़ी की सुई। अभी आपका जो घर पे पंखा चल रहा होगा ऊपर, वो का पंखा भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है। लेकिन जब आप स्विच ऑन करते हो या स्विच ऑफ कर दो, तो स्विच ऑन करोगे तो धीरे धीरे स्पीड बढ़ती है, तो उसे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। और स्विच ऑफ करते हो तो धीरे धीरे स्पीड घटती है, उसे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं।
तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है जब बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है, मतलब गलत बोल दिया मैंने, हाँ ऐसा ही कह रहा हूं मैं, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इक्वल टाइम में, लेकिन इन अ सर्कुलर पाथ। अब यहां पर मुझे ये पूछना था कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कर रही है? नहीं समझ में आया? मतलब यदि कोई बॉडी, मैं कह रहा हूं यदि कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में, जैसे ये चार्ज है अपना, ये जो चार्ज पार्टिकल है ये इधर सर्कुलर पाथ में इधर से इधर ऐसे 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 कांस्टेंट स्पीड से ऐसे 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 ट्रेवल कर रहा है, तो बताओ जरा, अगर कांस्टेंट स्पीड से ऐसे ऐसे ये ट्रेवल कर रहा है तो क्या इसको हम यूनिफॉर्म मोशन कह सकते हैं? यस सर। क्यों? क्या इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है? सर कांस्टेंट वेलोसिटी से तो कर रहा है ना सर रिवॉल्व वो। कांस्टेंट स्पीड से कर रहा है। नहीं सर, तो नहीं। कांस्टेंट स्पीड और कांस्टेंट वेलोसिटी दो अलग अलग बातें हैं, पता है ना? कांस्टेंट स्पीड का मतलब होता है उसकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है, हो रही जरूरी नहीं है। और अगर कांस्टेंट स्पीड से एक ही सीधी लाइन में चले तो उसको कांस्टेंट वेलोसिटी कहते हैं। कांस्टेंट स्पीड में डायरेक्शन चेंज हो सकती है, जैसे कि सर्कुलर पाथ में बॉडी जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ट्रैवल करती है तो उसकी डायरेक्शन कॉन्टिन्यूअसली चेंज होती है, यानी कि उसका वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है। और वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में नहीं आता है, वो एक्सेलरेटेड मोशन में आता है। ओके, यूनिफॉर्म मोशन में नहीं आता है, एक्सेलरेट। हाँ, वेरी गुड आर्यन, इट्स डायरेक्शन इज चेंजिंग एट एवरी पॉइंट इन दी सर्कुलर पाथ। एवरी पॉइंट पर इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही होगी, और यदि डायरेक्शन चेंज होती है तो इसका मतलब है उसकी वेलोसिटी चेंज होती है। डायरेक्शन से वेलोसिटी पता चलती है, और स्पीड से, दो चीजों से। स्पीड, वेलोसिटी में दो आइटम होते हैं, स्पीड और डायरेक्शन। ओके, तो जब भी तो कभी भी यदि आपको यूनिफॉर्म मोशन में यदि बॉडी चल रही है, चार्ज बॉडी, तो पता है उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनती है, साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी बनती है। ये मजेदार बात है। इट क्रिएट्स इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनती है चारों तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड भी बनती है। यदि यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड है, जैसे कि मान लेते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, इसको मिटाते हैं यार वापस। तो यदि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ट्रेवल कर रहा है तो फिर यूनिफॉर्म सर्कुलर मतलब एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, तो इट क्रिएट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। वो तो होगी, चार्ज है तो इलेक्ट्रिक तो होगी, एज वेल एज, और अगर मोशन में है तो मैग्नेटिक भी होगी, एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। इट ऑल्सो, ये भी इंपॉर्टेंट है ध्यान देने की बात, इट ऑल्सो एमिट्स, क्या एमिट करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इट ऑल्सो एमिट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये बहुत जरूरी बात है जो आपको समझनी थी। इससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी निकलता है, मतलब एनर्जी भी निकलती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जैसे कि लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, तो वो निकलता है इसमें से, और वो हमें दिखाई भी दे सकता है। जैसे सूरज में से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, जो कुछ हमें दिखाई दे जाता है, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, एक्सरे वगैरह हमें दिखाई नहीं देती है। तो इट ऑल्सो एमिट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो ये जो है, दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ चार्ज पार्टिकल। किसी बॉडी के पास चार्ज होता है तो उससे ऐसे ऐसे मस्त मस्त से इफेक्ट निकल के आते हैं। सर अगर वो सर्कुलर पाथ में नहीं है तो उसमें रेडिएशन ही निकलेगा। तुम समझ नहीं रहे, सर्कुलर पाथ तो केवल एक एग्जांपल है, मतलब एक्सेलरेटेड होना। जैसे कि मान लो चार्ज की स्पीड बढ़ रही है, सीधा ही चल रहा है, सर्कुलर में नहीं चल रहा है, सीधा ही चल रहा है, उसकी स्पीड बढ़ रही है, तब भी तो वो एक्सेलरेटेड है। हाँ, अगर एक्सीलरेटेड है तो रेडिएशन करेगा। हाँ, और अगर ठीक है। एक्सेलरेटेड नहीं है
तो वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक बनाएगा, और अगर मोशन ही नहीं कर रहा तो केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा अपने चारों तरफ। अच्छा सर। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं अपन कि चार्ज की अब डेफिनेशन हमने लिख ली। अब देखते हैं चार्ज की ऐसा यूनिट क्या है, और ये स्केलर है या वेक्टर है। बताइए जरा, स्केलर है कि वेक्टर है? स्केलर क्वांटिटी। हाँ, इसमें डायरेक्शन तो मैंने कहीं बोली नहीं है, तो प्रॉपर्टी है। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। दूसरी चीज, इसकी ऐसा यूनिट क्या है? कूलम। हाँ, इट्स ऐसा यूनिट इज कूलाम। कूलम। कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी डायमेंशन एम हम्म M0 हाँ, L0 T इनवर्स A इनवर्स। नहीं यार, Q बराबर आई टी होता है ना। I बराबर Q अपॉन टी, Q बराबर I इंटू टी, I फॉर एम्पियर और T हाँ फॉर टे, तो AT तो होती है। सर ये, तो सर यही तो बोला सर। तुमने A इनवर्स T इनवर्स बोला, हाँ हाँ ठीक है सर। तो इट्स डायमेंशन इज A इंटू टी। अदर यूनिट इसकी स्मॉलर यूनिट है स्ट्रेट कूलाम। स्मॉलर यूनिट इज स्ट्रेट कूलाम। 1 SC is equals to 3 into 10 to the power 9C. Wait, minus 9C. और 1C is equals to 3 into 10 power plus 9SC. क्लियर है? ये स्ट्रेट कूलाम अपनी स्मॉलर यूनिट है। जरूरत पड़ती है छोटे चार्ज की, अदरवाइज माइक्रो कूलाम, मिली कूलाम, ये सब तो कहीं गए नहीं। स्ट्रेट कूलाम की शायद ही आपको जरूरत पड़े। माइक्रो हो गया, मिली हो गया, पीको कूलाम हो गया, बहुत छोटे छोटे कूलाम तक होते हैं, तो वो वैल्यूज हमारी सब पर बनी रहती हैं। फिर आते हैं कितने टाइप का, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पे आ जाते हैं अब हम। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, PROPERTIES, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ये आपको थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है डायरेक्ट पूछ ली जाए इस बोर्ड में। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, सबसे पहली प्रॉपर्टीज, चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज हमेशा कंजर्व रहेगा, ध्यान रखिएगा। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, एक न्यूट्रॉन है हमारे पास, इसको अपन ने तोड़ दिया। एक न्यूट्रॉन तोड़ोगे तो क्या निकलता है पता है? पता है क्या? नहीं सर। एक प्रोटॉन निकलता है और एक इलेक्ट्रॉन निकलता है। पता था क्या ये वाली बात? ये क्या बात है? यही बात हुई। अब टूटता है तो निकलता है, कोई क्या कर दे। एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ के एक न्यूट्रॉन भी बना सकते हैं। सर और तो एक, लेकिन वो तो न्यूक्लियस में भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं ना, इलेक्ट्रॉन हाँ बाहर इवॉल्व करते हैं। हाँ, तो बने रहने दो। लेकिन अगर तुम न्यूट्रॉन, न्यूक्लियर फिजन नाम की चीजें सुनी है तुमने? यस सर। जिसमें न्यूक्लियस टूटता है, एटम बम बनता है। हाँ तो वो जो न्यूक्लियर फिजन होता है वहां पर न्यूट्रॉन टूटते हैं, पता है तुम्हें? न्यूक्लियस पूरा नो टूटता सर। है, पता है ये। अल्फा बीटा गामा पार्टिकल निकलते हैं, पता है? हाँ ये पता है। यस सर। हाँ, तो हाँ उसमें सर पता है सब। तो उसमें न्यूक्लियस टूटता है। अपना ध्यान रखिएगा, न्यूक्लियस टूटता है तो न्यूट्रॉन भी टूट सकता है। हमेशा टूटेगा वाली बात नहीं है, टूट सकता है। ठीक है, तो सर न्यूट्रॉन में से कैसे निकलेंगे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन? अब कैसे निकलेंगे ये मैं कैसे बता दूं? बस निकलेंगे, ये तो मुझे पता है। क्योंकि सर न्यूक्लियस में होते हैं ना न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। हाँ हाँ, तो न्यूक्लियस को ही तोड़ दो ना। तो न्यूट्रॉन के अंदर भी होते क्या सर प्रोटॉन और हाँ, इलेक्ट्रॉन? खाओ बाले खाओ। इलेक्ट्रॉन को तोड़ोगे ना और प्रोटॉन को तोड़ोगे तो और टूट करके और आइटम निकलते हैं जिनको कहते हैं क्वार्क। वो
तो सर एग्जिस्ट नहीं करते ना। क्या कह रहा है? एग्जिस्ट नहीं Exist करते? नहीं कर, कौन कह रहा है हाँ, एग्जिस्ट नहीं करते? आप ही तो बता रहे थे। मैं कह रहा था शॉर्ट टाइम के लिए एग्जिस्ट करते हैं केवल। ये थोड़ी कहा मैंने एग्जिस्ट नहीं करते। मैंने ये कहा कि वो नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करते, मतलब आप उन्हें लैब में तोड़ोगे तो मिल जाएंगे, लेकिन वो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए मिलेंगे और वो फिर से जुड़ जाएंगे। उनसे होता क्या है सर? कुछ नहीं होता। सर एनर्जी निकलती क्या होता है? किन से? क्वार्क से। हाँ, क्वार्क से क्या होता है? कुछ नहीं। क्वार्क मतलब सर, अगर इलेक्ट्रॉन टूटते हैं आगे तो क्वार्क में बदलते हैं, आप क्वार्क और डाउन क्वार्क। अगर अब इससे फर्दर आप होगा क्या? इलेक्ट्रॉन, उसको कुछ नहीं होता। तो सर बताए क्यों है सर ये सब? अरे इनसे पूछना। सर इसका मतलब आपने यहाँ पे जो न्यूट्रॉन लिया उसको एटम की तरह यूज किया है ना? तू लड़की सुन ही नहीं रही। न्यूट्रॉन 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 है, न्यूट्रॉन क्यों एटम है? न्यूट्रॉन खुद में न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन को भी तोड़ा जा सकता है, प्रोटॉन को भी तोड़ा जा सकता है, इलेक्ट्रॉन को भी तोड़ा जा सकता है, किसी को भी तोड़ा जा सकता है। आप तो सर क्वार्क तो के बारे में। सर अगर प्रोटॉन को तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा? हाँ, क्वार्क निकलेंगे ना, क्वार्क। क्वार्क, प्रोटॉन टूटेगा तो क्वार्क निकलेंगे। सर क्वार्क बताओ सर क्या होता सर? अच्छा, क्वार्क अब तो बताने सर की। क्वार्क ही जानेंगे सर, कुछ हो जाए। तो अगर हम क्वार्क तोड़ते हैं तो इधर से निकलते हैं क्वार्क। दो तरह के क्वार्क होते हैं, एक होता है अप क्वार्क और एक होता है डाउन क्वार्क। ठीक है, अप क्वार्क और डाउन क्वार्क। रुको जरा, तुम्हारी एनसीईआरटी खोलते हैं। एनसीईआरटी, एक वेबसाइट है फिलॉइड नाम से, पता है क्या? अभी हाल प्रेस कर ले सर। फिलॉइड, तो स्पेलिंग? PHILL, नहीं PHILOID। हाँ। उस वेबसाइट पे तुम्हें सारी बुक्स मिल जाएंगी एनसीईआरटी की, ठीक है? अरे सर क्या है सर जी, हमारे पास पहले से है सर वो डाउनलोड। वो अलग बात है, वो डाउनलोड है, लेकिन मैं फिलॉइड में देखता हूँ ना, वेबसाइट पे देखना होता है तो। अच्छा, हाँ भी सर, वो रखी सर किताब एनसीईआरटी की। खरीदी हुई? हाँ। तो खरीदनी क्यों है बुक को? एनसीईआरटी की बुक जब सरकार मुफ्त में उपलब्ध करा रही है तो क्यों नहीं पढ़ते हो मुफ्त में? कौन करा रहा था मुफ्त में? किसने कहा सर आपसे? जे क्या ऑनलाइन है, मुफ्त में ही तो है। ले, मैं शेयर करता हूँ अभी तेरे को। हाँ सर, ई बुक से हम पढ़ लेंगे सर क्या? क्यों नहीं तो पढ़ पाओगे? सर स्कूल में थोड़ी ई बुक्स, सर स्कूल में थोड़ी ई बुक्स अलाउड है। अरे यार, स्कूल में तो अब सब अलाउड है। फोन पे तो तुम्हारी क्लासें हो रही, स्कूल में तुम कह रही ई बुक्स अलाउड स्कूल नहीं। वाले एक टाइम पर सर मना करते थे स्कूल में फोन लेकर नहीं आना। आज फोन ही में फोन स्कूल लेना चला मना रहे हैं। है, वो तो फोन लाना मना है। सर माइक अरे शांत करा दो। हाँ, भाई कितना खराब मस्त था। हाँ प्रियंका, तुम्हारी आवाज अच्छे से नहीं आ रही। चलो ठीक है। हाँ, तो पहली बार कोचिंग में एनसीईआरटी बुक दी। सर पता क्या होता है, जब आपका मेरा कब नेट से चला सर, जाता कब है से? तो आपकी आवाज फास्ट फॉरवर्ड में हो जाती है, मतलब फास्ट हो जाती है पूरी वीडियो कैसे? फिर से बोलना। ना। जैसे नेट चला जाता है बीच में मेरा, हाँ, तो जो मतलब नेट आ जाएगा पुरानी, जब से, हाँ मतलब पुरानी जितना क्लास। भी रिकैप होगा सब, मतलब जो पीछे छूट गया होगा सब एकदम से स्पीड से एक मतलब बहुत फास्ट में चल जाता। अच्छा, हाँ। सर जो चलो आपका ऐप है उसमें डाउनलोडेड वीडियो होती कि ऐसी ऑनलाइन चलानी पड़ेगी उन्हें? ऑनलाइन तो चलानी आप ही की पड़ेगी। क्लास में हम लोग कितना बोल पाते, सर आप प्रदीप सर की क्लास में तो बोल ही नहीं पाते। डाउनलोडेड वीडियो होंगी तो पता, तुम्हारा एप्लीकेशन 4-4 5-5 जीबी का हो जाएगा। चाहिए तुम्हें हाँ। 5 जीबी का हाँ सर एप्लीकेशन? चाहिए, हमें चाहिए, हमें चाहिए। सर सर हम एक काम कर रहे हैं सर, आपके वहीं पर आ जा रहे हैं जहाँ पर आपको वो है, वहां से हाँ आपके सारे वीडियो ले जा रहे हैं। ठीक है, ले जा सकते हो। हाँ, मतलब लैपटॉप लेकर आएंगे, पूरे लैपटॉप में डलवा ले जाएंगे सर। 7 बजे कर देंगे। ठीक है। रेडी हो आप है। खेलना नहीं है बे, में पढ़ना है। ए, कौन खिला रहा है तुम्हें? मुझसे बात करा जरा, कौन कह रहा है खेल लो? पबजी खेल लो कह रहे हैं। पबजी खेलने के लिए कह रहा है? क्यों रे निहाल? सर हमारा मोबाइल की सर हालत देख लो, पबजी नाम से डर लगता है हमें। सर मोबाइल पता सर हमारा कैसा है? कैसा अगर है पबजी की बताइए। हम वॉलपेपर भी डाउनलोड कर लेना तो वो 3 दिन तक उठेगा नहीं। कैसा है हमारा मोबाइल? चलो क्वेश्चन नंबर 1.31 इधर ध्यान से देखिए।
ये सुनिए जरा ध्यान से, पूरा पढ़ो आराम से, मैं पढ़ के सुना रहा हूं। इट इज नाउ बिलीव्ड दैट प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन विच कंस्टिट्यूट न्यूक्लियाई कॉल्ड क्वार्क्स, अ प्रोटॉन एंड अ न्यूट्रॉन कंसिस्ट ऑफ 3 quarks each. Two types of quark are so called up quark denoted by U of charge plus 2 by 3e and the down quark denoted by D of charge minus 1 by 3e. Together with electrons build up ordinary matter, quarks of other types of have also been found, which gives rise to different unusual varieties of matter, suggest a possible quark composition of a proton, a composition of a proton and a neutron. अब ये जो तुम्हें सामने दिखाई दे रहा है, ये हमारा क्वार्क के का क्वेश्चन है, कॉम्पोजिशन वाला। मतलब एग्जैक्टली जो तुमने चीजें पूछी हैं वो तो पूरी बातें तो मैं नहीं जानता हूँ, पूरी बातें तो साइंटिस्ट नहीं जानते हैं। तुम्हारे अगर सवाल शुरू कर दोगे तो साइंटिस्ट लोग नहीं बता पाएंगे, तो वो बातें तो मैं भी नहीं बता रहा हूँ कि क्वार्क बनते कैसे हैं, क्वार्क होते क्या हैं, क्वार्क क्या है। नहीं 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 आ रहे हैं। क्वार्क मतलब 4 टाइम्स नहीं होता है, क्वार्क नाम है क्वार्क, वो 4 टाइम्स वाला अलग कुछ होता है, ये नाम है क्वार्क। क्वार्क को क्या क्वाड कहते हैं, वो QUAD, क्वाड मतलब 4। ऐसे होती ना क्वाड बाइक, 4 पहियों वाली बाइक, क्वाड होती है सर। अरे पबजी में नहीं देखी तुमने? अरे अरे सर पबजी भी नहीं खेलते। अरे वो नहीं होती, बीच पे जिसको लेके घूमते हैं, सलमान खान लेके घूमता है, मुझसे शादी करोगी मैं। सर हम तो आप इमेजिन कर रहे हैं। नहीं मेरे को इमेजिन मत करो, इधर देखते हैं अपन। क्वार्क्स मिल गए हमें। अब तुम पूछ रही हो ना प्रियंका जी, क्वार्क तोड़ने पर क्या निकलता है? देखो मैं बताता हूँ क्वार्क तोड़ने पर क्या निकलता है। ओके तो प्रोटॉन अप क्वार्क और डाउन क्वार्क। अप क्वार्क का मतलब होता है 2/3e और डाउन क्वार्क का मतलब होता है -1/3e। तो न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का मतलब नेट चार्ज 0, तो इसमें होता है 1 अप क्वार्क और प्लस 2 डाउन क्वार्क, यानी कि +2/3e प्लस -1/3e और -1/3e। इनको जोड़ोगे तो नेट आपका 0 निकल के आएगा। समझ गए? 3-3 मिलके बन गए। ये सवाल में हमसे पूछा है सजेस्ट अ पॉसिबल क्वार्क कंपोजिशन ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। मैं आपको तीनों का कंपोजिशन बता रहा हूँ। ये न्यूट्रॉन का हो गया, अभी बारी आती है प्रोटॉन की। सॉरी P प्लस होता है ना, प्लस का E। ओके तो प्रो प्लस का इसमें किस तरीके से जोड़ेंगे हम? 2 अप क्वार्क और 1 डाउन क्वार्क, तो 2/3e -1/3e 1/3e और 1/3 हो गया। तो 2 अप क्वार्क जोड़ते हैं और 1 डाउन क्वार्क जोड़ते हैं, मतलब होता है इसके अंदर कॉम्पोजिशन, यानी कि प्लस का 2/3e 2 बार, 2/3e प्लस 2/3e, इसमें आपने ऐड किया माइनस का 1/3e, करके देखो प्लस का 1e निकल के आएगा। यहां पर जोड़ोगे तो 0e आएगा, यहां पर जोड़ोगे तो प्लस का 1e आएगा। ठीक है? और इलेक्ट्रॉन बताइए जरा, इलेक्ट्रॉन में क्या निकलेगा? इलेक्ट्रॉन किस तरीके से तोड़ेंगे अपन? क्वार्क कॉम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा? यहां पर क्वार्क कॉम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बताएगा कोई? 1U plus 1u प्लस 1D. अच्छा क्या निकलेगा? 1u प्लस 1d, 1 इसका निकलेगा 1u प्लस 1d 2/3 में 1/3 ही निकलेगा। सर हाफ में निकलेगा सर, कैसे? 2 क्वार्क प्लस हाफ डाउन क्वार्क सर। कई सारे मटेरियल बनते हैं, तो यहाँ पर 3
डाउन क्वार्क लेंगे अपन केवल, इसमें अप क्वार्क नहीं होगा। तो -1/3e, 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 आप तीनों को जोड़ दोगे अरे हाँ, तो माइनस का e बन जाएगा, -1e। अब ये क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, ये तो अपन के बस के बाहर है, ठीक है। कैसे, कैसे याद कर ले। लेकिन ये बात एकदम पक्की है कि अप क्वार्क और डाउन क्वार्क होते हैं ये, लेकिन नेचुरली बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए एग्जिस्ट करते हैं और बहुत ही शॉर्ट टाइम के बाद ये फुस हो जाते हैं, यानी कि वापस से मिल जाते हैं और मिलने के बाद न्यूट्रॉन और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बना लेते हैं हमारे। ये हमारे क्वार्क हो गए, इसको मैं इधर सेव कर लेता हूं। ओके, चलिए अभी हम वापस अपने उस पे आ जाते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में सबसे पहले हमने बताई थी कि चार्ज इज ऑलवेज रिमेन कंजर्व्ड, चार्ज हमारा जो है वो हमेशा कंजर्व रहता है। क्वार्क कैसे जुड़ते हैं ये मैंने बता दिया, क्वेश्चन वो वाला क्वार्क प्लस और माइनस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन वाला बता दिया। क्वार्क एग्जिस्ट नहीं करते नेचुरली, लेकिन अगर हम उन्हें लैब में तोड़ें तो वेरी शॉर्ट टाइम के लिए वो एग्जिस्ट कर लेते हैं, फिर चले जाते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, चार्ज इज कंजर्व, सबसे पहली प्रॉपर्टी, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट इज ऑलवेज रिमेन कंजर्व, चार्ज कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड, charge can only be transferred। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के तुम लोगों ने एग्जाम्पल देखे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के मतलब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के एग्जाम्पल देखे हैं तुम लोगों ने कभी? नहीं सर। क्या बात कर रहे हो? यस सर, जैसे कि वो ग्लास रॉड एंड सिल्क। हाँ एबोनाइट रोड से। हाँ सर, अब देखे। हाँ इलेक्ट्रिसिटी आप देखे, वो छोटे छोटे हाँ वो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उनसे ऐसे मैं एंड सर वाटर एंड कॉम्ब। हाँ वाटर एंड कॉम्ब, हाँ मतलब वाटर बेंड हो जाता है सर, वो मतलब वो लेते कॉम्ब। हाँ बिल्कुल सही, और बिल्कुल सही, सर बैलून एंड पॉलीथिन। बिल्कुल सही। ये जो सामने तुम्हें दिखाई दे रहा है इलेक्ट्रिसिटी, हाँ टेस्ला कहते हैं सर, ये बीच वाला दिख रहा है जो को। हाँ ये टेस्ला सर हमने बनाया था टेस्ला, वो वर्क ही नहीं किया था। नहीं ये कैसे नहीं टेस्ला किया? अलग रहता है, उसको फिंगर वे- से टच करने से मतलब एक साइड को आ जाता है इसका वो। उसको वेन डिग्राफ जनरेटर कहते हैं। जैसे ये छोटे बच्चे वाले एग्जाम्पल है, ये देख रहे हो तुम एग्जाम्पल, छोटी हाँ बच्ची सर। दिखाई, इसमें जब ये प्लास्टिक का वो है, प्लास्टिक का ही है जिससे ये फिसल गया है यस सर। तो प्लास्टिक का होने के कारण क्या है, फ्रिक्शन की वजह से चार्ज का ट्रांसफर होता है। मतलब इसके शरीर से चार्ज का ट्रांसफर प्लास्टिक में और प्लास्टिक से इसमें चार्ज का ट्रांसफर होता है। कभी कभार तो सर इसके कारण करंट भी लग जाता है थोड़ा बहुत, मतलब टच करो हाँ किसी को। हाँ, बहुत दरवाजे खतरनाक वाला। चेयर पे, दरवाजे पे। हद से ज्यादा लगता है एक सर, बहुत एक खतरनाक एक वाला। एक 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 बेहतरीन एग्जांपल मैं बताता हूँ, घर पे तुम लोग जो कर सकते हो वो बता रहा हूँ मैं। तुम लोग क्या कर सकते हो घर हम भी पे? बताए सर एक मस्त वाला। हाँ बताओ। देखो एक बैलून लेना, बैलून को सर एक हाँ टॉवल से रब करना। हाँ, और उसे फिर एक चिपका जो, देना दीवार पे। नहीं 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 हम बता रहे ना ऐसे नहीं। फिर एक हाँ पॉलीथिन भी लेना सर, पॉलीथिन का अपन को राउंड में काटेंगे उसे रिंग टाइप में। ठीक है, ठीक है, फिर उसी मतलब टॉवल से उसे भी रब करेंगे। ठीक है। फिर देखो सर जब बैलून अपन उसके नीचे लेकर आएंगे ना पॉलीथिन के ऊपर, हाँ मतलब पॉलीथिन को उसके ऊपर रखेंगे तो फ्लोट करेगा सर वो उसके ऊपर। हाँ, ये बढ़िया है, ये सही है। सेम तो सेम चार्ज हो जाता है, वो एक दूसरे से रिपेल करता है, हाँ बहुत सर। बढ़िया। और वो होता है जो हम लोग छोटे में करते थे, बताता हूँ मैं क्या करता था। हम लोग का क्या है सर कि वो स्केल से रब करते थे अपने सिर नहीं पर। नहीं, वो तो और ठीक है। बोला तो घर पे जो कर सकते हैं, प्लास्टिक की कुर्सी पे पैर ऊपर करके किसी के बच्चे को बैठा दिया और कुर्सी में पीछे, प्लास्टिक कुर्सी में पीछे टॉवल से बहुत भयंकर जोर जोर से मारना शुरू किया टॉवल। मतलब उस बच्चे को नहीं लगेगी, कुर्सी पे मार रहे हैं हम टॉवल, और मार रहे हैं हम टॉवल कम से कम मतलब 50 बार हमने टॉवल मार दी। उसके बाद किसी को भी उस लड़के की उंगली से उंगली टच करेंगे तो खटाक से झटका लगेगा। समझे कि नहीं समझे? सर एक करके ऐसे देखिए एक्सपेरिमेंट सर। था सर। हाँ ये कर सकते हैं। सर एक एक्सपेरिमेंट तो बोतल में का रहता सर, वो उसमें हाँ सॉल्ट वाटर डालते और हाँ उस पे बोतल को सर रब करते सर एक रॉड से। हाँ जब है ना उसे एक इंसान टच करे तो फिर दूसरे इंसान को टच करेगा उसे लेकर, तो हाँ बहुत जोर का झटका लगता है सर। हाँ। और जो हमें ये बनाया था वाला सर हमने एक बार और ये वाला झटका जो है, जो सामने तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये वाला। हाँ गेट के पीछे लगा रहता सर ये तो। हाँ, रेन दोनों को ही झटका फील होगा। वो बच्चा जो कुर्सी पे बैठा है उसको भी हल्का सा झटका फील होगा, और जो उधर है उसको भी झटका फील होगा, दोनों को झटका फील होगा।
तो बराबर ये क्वांटिटी में तो है सर इसका क्या चीज है? सर बराबर पेंटिंग लगेगा सर दोनों को। सर बोर्ड पर लिखना फिर से दोनों बोलो, practice। बोर्ड पे लिखना क्या? सर चौक से बोर्ड पे लिखना हाँ, और नहीं तो पेंट उसमें क्या है, उसमें वो जो है सर्किट कंप्लीट नहीं हो पाता। उसमें क्या है, अर्थ से कांटेक्ट हमेशा बना रहता है, और अर्थ से कांटेक्ट बना रहता है तो सर्किट कंप्लीट नहीं हो पाता। सर्किट कंप्लीट नहीं हो पाता तो करंट का फ्लो नहीं हो पाता, मतलब करंट का फ्लो हो जाता है, चार्ज एक्यूमुलेट नहीं हो पाता। तो पहली अर्थ प्रॉपर्टी में है, चले जाते मतलब। हाँ, अर्थ में चले जाते हैं। अगली नहीं, प्रॉपर्टी अगली प्रॉपर्टी है अनवेरिएबल विद स्पीड। अनवेरिएबल के इनवेरिएबल? इनवेरिएबल। ये तो आज तक समझ में नहीं आया। इनवेरिएबल विद स्पीड। तुमको पता है कि तुम्हारा मास जो है इनवेरिएबल हाँ वो विद, स्पीड पे हाँ, मास जो है वो स्पीड पे डिपेंड डिपेंड करता है, अनलाइक मास। तो फॉर मास मैं बताता हूं, मास इन मोशन, किसी भी बॉडी का मोशन में मास, मास एट रेस्ट से अलग होता है। कितना अलग होता है? 1/√1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, जहां पर वी ये तो सर स्पीड है। क्वांटम थ्योरी है सर हाँ, उसके क्वांटम थ्योरी है, वेलोसिटी रिलेटिविटी है ये, हाँ रिलेटिविटी हाँ और सी है यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट। तो ये मास का वेरिएशन है। मास इज वेरिएबल विद स्पीड, बट चार्ज इज अनवेरिएबल विद इनवेरिएबल विद स्पीड। तो Q एट रेस्ट अगर आप निकालोगे तो वो Q इन मोशन के बराबर होगा, इनवेरिएबल विद स्पीड। जबकि मास रेस्ट पर और मोशन पर अलग अलग होता है। ठीक है, इसके बाद चार्ज के दो टाइप होते हैं, पता है क्या? कौन से? हाँ सर पॉजिटिव और नेगेटिव पॉजिटिव टाइप और नेगेटिव टाइप। अब ये केवल नाम है, सुनिएगा ध्यान से। और ये नाम हमने यही नाम क्यों रखे? क्योंकि जब एक टाइप का चार्ज दूसरे टाइप से मिलता है तो नेट वो अपनी चार्ज की प्रॉपर्टीज खो देता है। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ चार्ज, 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस, THERE, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस। पॉजिटिव चार्ज, वो टाइप का चार्ज जो प्रोटॉन के पास होता है, और नेगेटिव चार्ज, वो टाइप का चार्ज जो इलेक्ट्रॉन के पास होता है। तो चार्ज की वैल्यू प्रोटॉन के पास होती है प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻, माइनस का 19 कूलम। इलेक्ट्रॉन के पास 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻, का 19 कूलम। इतना छोटा चार्ज होता है। ठीक है, ये चार्ज की प्रॉपर्टी नंबर 3 हो गई। अब जो इसकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। वेरी गुड। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मतलब कोई भी चार्ज जो है वो या तो इलेक्ट्रॉन से मिलके बनेगा या प्रोटॉन से मिलके बनेगा। मतलब एनी चार्ज Q इज मेड अप ऑफ n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और n नंबर ऑफ प्रोटॉन, या सो यहां पर इकट्ठा इसको E को बोल देते हैं क्वांटा। ठीक है, और n यहां पर होता है 1 2 3। ऐसा नहीं हो सकता कि 1 2 1 पॉइंट कुछ हो जाए, 2 पॉइंट कुछ हो जाए। इंटीजर रहेगा सर हाँ, होल इलेक्ट्रॉन कभी भी आधा नहीं कर सकते आप। अभी जैसे हमने बताया कि क्वार्क में तोड़ते हैं, लेकिन वो तो एग्जिस्ट नहीं कर पाते ना बहुत देर तक। तो वो तुरंत ही वापस से इलेक्ट्रॉन, यानी कि क्वार्क आपके नहीं तोड़ पाओगे। अगर तोड़ भी पाओगे तो बहुत ही स्मॉल टाइम के लिए, उसके बाद वो वापस से मिल जाएंगे। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में हम लोग पढ़ते हैं, तो कोई भी बॉडी पर चार्ज है, नेट चार्ज जो है उसका n नंबर ऑफ क्वांटास से मिलके बनता है। ये वाली बात। हाँ, आप बताओ क्या कह रहे हो? सर लेकिन करते तो है सर एक्सिट सर थोड़े टाइम के लिए क्यों लेकिन करते तो हैं हाँ, लेकिन हाँ, ये हम कहाँ पर बात कर रहे हैं? और ये भी बता दूं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो है वो केवल माइक्रो लेवल पर काम करता है। मैक्रो लेवल पर इतना छोटा चार्ज है ये 1.6 और 10⁻⁹, इसकी इतनी छोटी छोटी वैल्यू होती है। इनको हम मैक्रो लेवल पर, मतलब मान लो 500 कूलम चार्ज है किसी बॉडी में, तो हम परेशान ही नहीं होते कि भाड़ में जाए, 500 कूलम चार्ज बहुत होता है, कितने जाने कितने तुम 1.6 जोड़ जोड़ करके बनाते रहोगे। तो माइक्रो लेवल पर एग्जिस्ट करता है, ध्यान रखिएगा। ये नोट लिख लेते हैं इसमें, इट इज ओनली एप्लीकेबल एट माइक्रो लेवल।
अगर तुम्हें समझ में नहीं आया तो मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है किसी बॉडी में, एक इलेक्ट्रॉन, फिर एक और डाला तो 2 इलेक्ट्रॉन, एक और डाला तो 3 इलेक्ट्रॉन, एक और डाला तो 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे होते जाएंगे। अगर एक एडिटिव हो जाएगा सर। हाँ, ये भी प्रॉपर्टी एडिटिव इन नेचर। अभी पहले ये देखो, अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब है उस बॉडी पर कितना चार्ज है, माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सही है? यस सर, यस यदि सर। यदि 2 इलेक्ट्रॉन है तो कितना हो गया? माइनस का 2 मतलब हाँ ठीक है 2 इंटू हो जाएगा बस उसमें। हाँ, और अगर 3 है तो 3 इंटू कर देंगे। हाँ, 16 32 16 3 48 माइनस का 4.8 इंटू 10⁻⁻19। अगर आपसे कोई पूछे कि क्या 2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज पॉसिबल है, तो आप क्या जवाब दोगे? नहीं। नहीं है। ध्यान रखिएगा, माइनस में चार्ज पॉसिबल मतलब 1.6 और 3.2 के बीच का चार्ज पॉसिबल नहीं है। दिस इज व्हाट क्वांटाइजेशन मींस, मतलब आप चार्ज को तोड़ के नहीं कर सकते। सबसे छोटा चार्ज जो मौजूद होता है आपके पास वो यही होता है 16 की टेबल करना है उसमें। बस 16 की टेबल करना है, चाहे कितनी लंबी टेबल पढ़ना पड़े 16 की टेबल चलेगी। आप सोचो कि नंबर n की वैल्यू 1.5 हो जाए, नहीं होगी, 1.8 हो जाए, नहीं होगी, ऐसे वैल्यूज नहीं आएंगी। क्लियर है? हाँ या ना? यस सर। हाँ, तो जैसे जो क्वार्क वाली बात है ना, वो यहाँ पर समझ में आ जाती है कि क्वार्क को हम यहाँ पर गिनती में ही नहीं लेते। क्वार्क हमारे स्टडी में अभी है ही नहीं। हमारे पूरे 12th क्लास तक यार बीएससी में आपको क्वार्क शायद देखने को मिलेंगे, उसके बाद फिर एमएससी में तो अगर आप फिजिक्स पढ़ोगे तो मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन 12th तक तो हमें क्वार्क नहीं मिलते। केवल एक ये केवल इकलौता एक जगह है जो मैंने अभी आपको एनसीईआरटी का क्वेश्चन दिखाया था, इकलौता यहीं पर आपको क्वार्क का सवाल मिलता है। उसके अलावा आपको क्वार्क कहीं भी देखने पर पूरे स्टडी में नहीं मिलता, चाहे आप कोई बुक देख लो आपको नहीं मिलेगा क्वार्क। ठीक है सर आपने अपडेट देखा सर? क्या किस चीज का अपडेट बेटा? सर सिलेबस का। हाँ देखा है मैंने। सर क्या है उसके ऊपर? कुछ नहीं है, कोई इंप्रूवमेंट नहीं है, तुम्हें पूरा पढ़ना है। ठीक है सर, देखो हम भी यही कहना चाह रहे हैं। हाँ, पूरा ऐसा है नहीं कि उसमें बहुत ज्यादा अलग कर दिया, उसमें टॉपिक हटा दिए। तो हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस हम कम कर लेंगे, जैसे कि हम लोग अब उसमें चैप्टर ही टॉपिक ही हटा दिया पूरा का पूरा ट्रांजिस्टर का, तो ट्रांजिस्टर हम नहीं पढ़ेंगे। बिल्कुल ही हटा दिया तो बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जैसे अगर हमने उन्होंने थोड़ा बहुत जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कुछ हटाया है तो वो तो हमें पूरा पढ़ना पड़ेगा, उसके हटाए से काम चलेगा नहीं। नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़े से कम हो जाएंगे, लेकिन थ्योरी पूरी पढ़नी पड़ेगी। अगर सर मैं आपसे अलग से क्वेश्चन पूछूं उस पे तो आप तो बताएंगे? अलग से बता दूंगा, क्यों नहीं बताऊंगा, कैसी बातें कर रहे हो। इसीलिए तो मैं बैठा हूं यहाँ पर। मैं तो चाहता हूं कि तुम लोग मेरे से टाइम लो, एक्स्ट्रा क्लासेस में पढ़ो, समझ में आए चीजें, तुम्हें ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से खुद से क्वेश्चन करो और मेरे से पूछो। ये तो हमारा अच्छा सर, पूरा एम है। सर वो जो आपने कहा था कि वो एक्स्ट्रा क्लासेस लगेगी, किस चीज वो के जो एक्स्ट्रा बेटा? छूट गया अरे जो? सर वो हाँ हाँ आज हाँ वो अरे वो सुबह वो एक्स्ट्रा क्लास नहीं है, वो अलग बैच है। हाँ हाँ हम वो ज्वाइन शुरू कर होगा। सकते हैं क्या? हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, 10 वो, लेकिन उसमें पूरा 11th पढ़ाएंगे हम, पूरा 12th पढ़ाएंगे 2 महीने में ही। हाँ तो कर लेंगे सर, हम ही को फायदा है सर। नहीं, वो उसमें नुकसान है। क्यों सर? नहीं ना, वो उनके लिए जो पूरा पढ़ चुके हैं। ऐसा थोड़ी है फर्स्ट टाइम तुम है पढ़ रहे हो और तुम तेजी से पढ़ो तो तुम्हें तो नफरत हो जाए फिजिक्स से या कोई भी सब्जेक्ट नहीं से नहीं, ना। 11th का तो कर सकते सर, 11th हाँ, का रिवाइज कर सकते। 11th का रिवाइज कर सकते हो, लेकिन कोशिश करना कोप अप करने की, उसको पकड़ पाने की हाँ हाँ, मेहनत करनी तो आप पड़ेगी है। बता जैसी देना सर, कब बाकी बता देना। बच्चे करेंगे, मैं तुम्हें जोड़ दूंगा उसमें, लेकिन तुम्हें जितनी बाकी हाँ। बच्चे मेहनत करेंगे उतनी करनी पड़ेगी उनकी बराबरी से। अरे सर करेंगे सर, आप करवाना, हम क्यों नहीं ठीक है, करेंगे। चलो ठीक है, फिर क्लास हम खत्म करते हैं। जी सर। ठीक है, सर थैंक आपने यू कुछ सर। नहीं कहा सर। ओके बेटा, बाय। सर थैंक यू सर। सर आपने कुछ नहीं कहा सर। किस बारे में? सर मैंने कल क्वेश्चन कर दिया था। हाँ मैंने बोला ना शाबाश, तो बाकी लोगों ने को ट्राई भी नहीं किया उसको। बोला था मैंने, शाबाश शेरा बोला था, पीठ ठोकी थी तुम्हारी। पीट हो गई थी। हाँ हाँ सर सही कह रहे हैं आप। चलो ठीक है, ओके बाय बेटा। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके बेटा बाय।